नमस्कार साथियों, RKSMB के नवंबर आकलन में संस्था प्रधान और विषयाध्यापकों के क्या दायित्व रहेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला कार्य है प्रश्न पत्र प्राप्त करके और उनको अलमारी में सीलबंद रखना। तो ये कार्य जो संबंधित पीओ स्कूल है वो 1 तारीख को करेंगे और पीओ स्कूल के अधीन जो अन्य संस्था प्रधान है उनको ये 2 तारीख को पीओ महोदय से प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे, उनको अपनी अलमारी में सीलबंद रखना है। आकलन से पूर्व स्टाफ मीटिंग रखना, ये 2 तारीख को स्टाफ मीटिंग रख ली जाएगी 2 नवंबर को। और परीक्षा प्रभारी के माध्यम से विद्यार्थी बैठक व्यवस्था और वीक्षक नियुक्त करवाना और निर्धारित समय सारणी के अनुसार परीक्षा संपादित करवाना और परीक्षा दिवस के ही दिन OCR सीट को विषयाध्यापकों से RKSMB के ऐप पर अपलोड करवाना, ये संस्था प्रधान के दायित्व रहेंगे। सबसे पहले उसके बाद हम देखते हैं विषयाध्यापकों के क्या क्या दायित्व रहेंगे। तो विषयाध्यापक को अपना जो RKSMB के ऐप है उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहला कार्य है कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाके और सर्च करेंगे। सर्च का जो टैब है वहां RKSMB के, यहाँ आप ये RKSMB के लिख के सर्च करोगे तो आपको यहाँ नीचे RKSMB के ऐप दिखाई देगा। अगर यहाँ पे ओपन नाम दिख रहा है तो इसका मतलब आपका ये ऐप है वो अपडेटेड है। अगर यहाँ पे अपडेट नाम दिख रहा हो तो आपको इसको अपडेट करना है, अन्यथा ये अपडेटेड है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपका ऑलरेडी अपडेटेड हो चुका है। तो विषयाध्यापकों के लिए पहला कार्य यही है कि अपने RKSMB के ऐप को अपडेट करना। अब उसके बाद देखिए परीक्षा समय सारणी है वो देखिए 3 नवंबर 2022 को कक्षा 3 से 5 का हिंदी का पेपर होगा और 6 से 8 का गणित का पेपर होगा। निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार 10:30 से 11:30 बजे के बीच इन बच्चों का एग्जाम लेना है और 4 नवंबर 2022 को 3 से 5 कक्षा के लिए अंग्रेजी का पेपर होगा और 6 से 8 के लिए हिंदी का होगा, टाइम वही रहेगा। ऐसे ही 5 नवंबर को कक्षा 3 से 5 का गणित का पेपर होगा और 6 से 8 के लिए अंग्रेजी का पेपर होगा, समय 10:30 से 11:30 बजे। अब 3 से 5 के लिए जो प्रश्न पत्र है और OCR है वो एक ही है, सेम ही, मतलब उसी के अंदर आपको उत्तर लिखने हैं और वही प्रश्न पत्र है। तो बच्चों को ये निर्देश देते हुए कि ये किसी भी स्थिति में मुड़ना नहीं चाहिए और ये फटना नहीं चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो प्रविष्टि है वो नाम की और रोल नंबर की है। तो नाम और रोल नंबर की प्रविष्टि आवश्यक रूप से करवानी है। वीक्षक इसको जांच भी लें कि नाम और रोल नंबर वो सही लिखें। पेंसिल से भरवाना है, इस पूरे जो OCR पत्रक को पेंसिल से भरवाना है ताकि बच्चों से अगर भूल से कहीं गलत टिक हो गया हो तो अगर वो संशोधन करना चाहे तो इरेजर से उसको मिटा के वापस उसको सही कर सके। जैसे यहाँ पे मान लो इस प्रश्न में इसने 2 के टिक लगा दिया, तो अगर पेंसिल से है तो इरेजर के माध्यम से 1 को हटा के 1 को वो रख सकता है। तो 2 वाला तो गलत माना जाएगा। वैसे ही तो कक्षा 3 से 5 का जो ये प्रश्न पत्र है इसमें 15 प्रश्न होंगे, ऐसे ही 6 से 8 वाले में भी 15 होंगे। तो अंतर क्या है दोनों में, 3 से 5 वाला वो ही पेपर है और वो ही OCR सीट है, जबकि 6 से 8 में पेपर अलग होगा और OCR सीट है वो अलग होगी। 6 से 8 की OCR सीट भी थोड़ी अलग ऐसे है कि इसके चारों कोनों पर ये स्कैन का जो मार्क है वो लगा हुआ है। तो ये 6 से 8 की OCR सीट है। इसमें भी वही पेंसिल से आपको रोल नंबर, कक्षा, नाम, विषय वगैरह भरवाने हैं और ऐसे पेंसिल से ये टिक करवाने हैं। और कोई तरीका नहीं अपनाना इसमें, न तो इस जो चौकोर खाना है इसको न तो काला करवाना है। कईयों में कई बार बच्चे कर देते हैं, लेकिन ये टिक का निशान लगना, जो भी बॉक्स है उसके अंदर पेंसिल से टिक का निशान लगाना, ये बच्चों को आप निर्देशित कर दें। और इसके अलावा क्या क्या निर्देश देने हैं, सिंगल टिक
डबल नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि एक प्रश्न में 2 टिक लगा दिए हो। इसके अलावा रफ शीट का भी बच्चे उपयोग कर सकते हैं। पहले रफ शीट में करें, फिर उसके बाद होशियार शीट में करें। और पेंसिल का उपयोग करें, क्लियर लिखा है पेंसिल से ही करें, और पहले रफ शीट में उत्तर लिखें, उसके बाद होशियार पेपर में नाम और रोल नंबर स्पष्ट लिखें। कोई भी शंका हो तो हाथ उठाएं। बच्चों को निर्देश दे दें कि आपको किसी प्रकार की शंका हो तो अपने हाथ ऊपर कर दें, ताकि हम आके वहां आपको बता सकें, उनकी शंका का समाधान कर सकें। परीक्षा के समय ये सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। ओसीआर पेपर पर नाम रोल नंबर की जांच कर लें। पेपर को नए मोड़ने के लिए निर्देश देना है। टिक वो पेंसिल से ही करवाना है। और अगर प्रश्न पत्र कम हो तो विद्यालय में ही फोटोकॉपी करवा के उनको वितरित करवा सकते हैं। बाहर प्रश्न पत्र किसी भी स्थिति में कोई मित्र पर या फोटोस्टेट की दुकान पर नहीं जाना चाहिए। स्कूल के अंदर ही आपको इसकी फोटोकॉपी है वो अरेंज करनी होगी। परीक्षा समाप्ति पर ओसीआर पेपर को बिना मोड़े कलेक्ट कर लेना है, और संबंधित विषयाध्यापक है वो उसी दिन उसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। जो भी ऐप है, ऐप के ऊपर RKSMB के ऐप के ऊपर उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले ऐप को खोलोगे तो उसमें आपकी कक्षाएं और विषय प्रदर्शित होंगे। तो आपकी कक्षा और संबंधित जो विषय है उसको क्लिक करोगे तो अंदर है वो विद्यार्थियों के नाम प्रदर्शित होंगे। नाम किसी विशेष जो आपके सामने उत्तर पत्रक है, OCR सीट है, वो नाम का जो विद्यार्थी है उसके आगे क्लिक करोगे तो वहां पे एक फोटो का मार्क आएगा। वहां पे आपको फोटो खींच के और अपलोड कर देना है। फोटो खींचते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी जो क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कि किसी भी अगर आप OCR की इमेज ले रहे हो तो वो तिरछी नहीं होनी चाहिए, चारों कोने उसमें स्पष्ट आने चाहिए। और क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक इसमें ये है कि अगर मान लो कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है तो उसका 7 नवंबर तक आप उसका पेपर ले सकते हैं। 7 नवंबर आखिरी दिन है, अपलोड करने का भी आखिरी दिन है। और बच्चे अगर मान लो कोई अनुपस्थित रह भी जाते हैं किसी कारणवश तो उनको भी आप 7 नवंबर को ये एग्जाम दिला सकते हो। अगर नहीं दिलाओगे तो उनका जो परीक्षा परिणाम है, होलिस्टिक कार्ड है, वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो हर संभव कोशिश ये करनी है कि सभी बच्चों का परीक्षा परिणाम है वो प्रदर्शित हो। तो इसके लिए अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है तो उसको मौका आपको 7 नवंबर को आवश्यक रूप से दे देना। 7 से पहले सभी विद्यार्थियों का ये उत्तर पत्रक है वो OCR सीट है वो अपलोड हो जाने चाहिए। OCR के बारे में महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है, इसको स्वयं चेक नहीं करना है, कोई निशान या हस्ताक्षर नहीं करना है। एक बार पेपर कलेक्ट करने के बाद उत्तर पत्रक पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर कोई गलती से बच्चा अब्सेंट मार्क कर दिया गया है तो ऐप पर सफलतापूर्वक पूरा बटन दबाएं और आपको विद्यार्थी का नाम का बटन दिखेगा, उसको दबाएं और OCR सीट को अपलोड आप कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित हुआ तो 7 नवंबर से पूर्व उसका आकलन करवाएं, OCR सीट को अपलोड करें। कोशिश करें कोई भी विद्यार्थी अनुपस्थित ना हो। ध्यान दें कि बच्चे केवल टिक कर रहे हैं। ये OCR सीट के बारे में फोटो खींचते समय क्या क्या ध्यान रखना है। OCR उत्तर पत्र को फ्लैट सरफेस पर रखें। OCR उत्तर पत्र को ऐसी जगह पर रखें जहां रोशनी पर्याप्त हो। OCR उत्तर पत्र को कागजों के ढेर के ऊपर नहीं रखें, केवल सिंगल वो ही पन्ना रखें, समतल सतह पे। उत्तर पत्र को मोड़े नहीं। OCR उत्तर पत्र के सामने रखें, झुकाए नहीं। कैमरे के आपको सामने रखना है, उसको झुकाना नहीं है। चारों कोने उसमें दिखने चाहिए कैमरे में। और OCR उत्तर पत्र की फोटो उसी कक्षा और विषय से संबंधित है जिसे ऐप के लिए चुना गया, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और फोटो है वो धुंधली नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये जो त्रुटियां हैं, क्या क्या त्रुटियां करते हैं फोटो खींचते समय। बच्चों का फोटो ले लिया, गलत है। गलत कक्षा और विषय का फोटो, ये भी गलत है। अन्य पुस्तक का ले लिया, ये भी गलत है। दूर से फोटो खींच रहे हो, ये भी गलत है। धुंधली फोटो भी अपलोड नहीं होगी। कागज के बंडल पे रख के फोटो लोगे तो वो भी नहीं होगी। तो ये कुछ सावधानियां हैं। उत्तर पत्रों को स्वयं नहीं जांचना है, ये भी ध्यान रखें। 6 से 8 के प्रश्न पत्र को अपलोड नहीं करना है, ये भी ध्यान रखें। टिक के अलावा कोई निशान नहीं लगाना है, केवल टिक लगना है। और वाटरमार्क के साथ भी फोटो नहीं लेना। कई कैमरे में ऐसे नीचे आता है वाटरमार्क, तो ये भी नहीं लेना है।
इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अन्य बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक नंबर तो ये बात है कि कोई भी बच्चा है वो पेन से नहीं लिखे, पेंसिल से लिखना है। दूसरा, कोई भी एब्सेंट रह जाता है तो उसको अगले दिन या 7 तारीख से पहले उसको इस एग्जाम में अपीयर कर लेना है। तीसरा, अगर किसी भी विषय की मैपिंग है वो गलत हो रखी है तो अभी जिस भी अध्यापक के मोबाइल में शो हो रहा है उसके माध्यम से इसको OCR को अपलोड करा देवें, ताकि प्रत्येक विषय का परिणाम है वो प्रदर्शित हो जाए। क्योंकि अब अगर विषय को हम अपडेट करवाएंगे और बाई चांस मान लो अपडेट 7 तारीख से पहले नहीं हुआ तो उस स्थिति में उस कक्षा का परिणाम तैयार नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान अपने को रखना है। तो हमें हर हालत में प्रत्येक कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करवाना है। तो जैसी भी अभी मैपिंग हो रखी है, मैपिंग के लिए खूब समय दिया था, फिर भी अगर मैपिंग नहीं हो पाई है तो आप जिस भी विषयाध्यापक के मैपिंग हो रखी है, मान लो गणित विषय पढ़ा कोई और रहा है और मैपिंग किसी के और के हो रखी है, तो OTP के माध्यम से आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके RKSMB के ऐप और उससे आप कर देवें तो जो विषय है उनके प्राप्तांक है उसमें शो होने लग जाएंगे और रिजल्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम है वो संपादित करवाना है। अन्य कोई किसी प्रकार की आपकी क्यूरी हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हर संभव उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मान लो किसी भी नियम में और में आपको त्रुटि मिलती है तो जो विभाग द्वारा जारी नियमावली है वही नियम